हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुल एस्ट्रोलॉजी चैनल। आपने मेरी पिछली वीडियो को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा और शेयर भी किया होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको चंद्रमा के बारे में बताया था कि चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन में, जो हमने प्लैनेट्स की जो सीरीज स्टार्ट की थी। इस सेकंड चैप्टर में चंद्रमा के बारे में आपको और मैं डिटेल देना चाहता हूँ। मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्लीज़ इसको लाइक भी कीजिएगा। जो चंद्रमा है हमारे मन का कारक होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और आपको एक मैं और बात बता देता हूँ दोस्तों, कि जितने भी ग्रह हैं वो हमारी चंद्रमा की गति के अनुसार ही चलते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में अगर कोई जनपत्रिका बनाई जाती है, जो भी कैलकुलेशन की जाती है, तो उसमें चंद्रमा का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव रहता है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ही जनपत्रिका बनती है। तो इसका जो सीधा प्रभाव है ग्रहों का हमारे मन के ऊपर पड़ता है, जो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। अगर बहुत से ज्योतिषीगण या बहुत से पंडित जी लोग आपको बताते हैं आप इस उपाय को कीजिए, उस उपाय को कीजिए, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आपने चंद्रमा को ठीक कर लिया अपने जीवन में, अपनी जन्म पत्रिका में, आपने सब ग्रहों को बैलेंस कर लिया है। अगर आप उसको नहीं बैलेंस कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आप किसी का भी उपाय करते रहें, आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है ज्योतिष शास्त्र में। ऑलमोस्ट 22 ईयर्स हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए, और मैंने ये देखा है अगर हम अपने चंद्रमा के ऊपर, अपने मन के ऊपर ज़्यादा कार्य करते हैं, उसका प्रभाव हमको ज़्यादा मिलता है। इंस्टेड हम दान धर्म करते हैं। आप बैठिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, उससे क्या होगा, आपकी जो मन की स्थिति है, जो हमारे माइंड के थ्रू एनर्जीज हमको मिलती है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, उसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, जितने भी ये कुरु ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है या केतु है, ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो चंद्रमा से ही होते हैं। क्योंकि उनका रीज़न क्या है, क्योंकि यह सबसे पहले वो प्रभाव है हमारे मन के ऊपर करते हैं। वैसे भी मेडिकल साइंस में ये कहा गया है, जो बीमारी है, जो कोई भी जो डिज़ीज़ है, वो सबसे पहले हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट ज़्यादा करती है, उसके बाद हमारी फिजिकल बॉडी में आती है, हमारी देह में आती है, राइट। तो हमारे जो मेडिकल साइंस के जो लोग हैं जो इसमें काम करते हैं, वो भी कहते हैं भी आप अपनी इंट्यूशन को, राइट, और अपने इमोशंस को हमेशा बैलेंस रखेंगे, तो आपके लिए जो भी दवा है, जो आप मेडिसिन लेते हो, वो भी आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो आपकी माइंड की एनर्जी को वो चेंज करते रहते हैं, इसलिए वो आपको बोलते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपने उसको बैलेंस कर लिया तो आपने सभी ग्रहों को बैलेंस कर लिया है। और चंद्रमा का जो सबसे बढ़िया उपाय होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है, क्योंकि पूर्णिमा, पूर्ण माँ, क्योंकि माँ को हम प्रकृति या मदर नेचर बोलते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो मून है हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है, हमारी धरती माँ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उस दिन जो ग्रहों का प्रभाव होता है इस कॉस्मिक एनर्जी में, वो बहुत बढ़िया होता है, हायर एनर्जी होती है। और अगर आप देखोगे उस समय जो समुंदर भी होता है, उसकी जो एनर्जी है बहुत हाई लेवल पर चली जाती है। वो कैसे होती है, आज तक साइंटिस्ट भी इस बात को नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि उस समय जो कॉस्मिक की जो एनर्जी होती है इतना इफेक्ट करती है हमारी धरती पर, हमारे पृथ्वी लोक पर, हमारे मृत्यु लोक पर, उसका जो प्रभाव है समुंदर पर, सभी जीव जंतुओं पर होता है। तो इसलिए आप पूर्णिमा के दिन स्पेशली आप मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन वहाँ करें जहाँ पर पानी हो, चलता पानी हो, जैसे किसी नदी के किनारे, या आप हरिद्वार में गंगा जी के पास जाकर करके, या अपने घर में भी फाउंटेन के पास बैठ कर करके अगर मेडिटेशन करोगे तो उसका आपको प्रभाव बहुत बढ़िया मिलेगा, ठीक है। और उत्तर, जिसको हम नॉर्थ डायरेक्शन बोलते हैं वास्तुशास्त्र में, वो भी हमारे जल को, तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है जो, इसलिए उसमें कहा जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी अग्नि से रिलेटेड चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। क्यों? अगर हम वहाँ पर अग्नि को स्थापित कर देंगे तो हमारा जो नॉर्थ है वो इनबैलेंस हो जाता है, राइट। हमारे स्वभाव में अग्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, हम ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, या हमारा माता के साथ जो फाइटिंग है या आपकी वाइफ के साथ जो फाइटिंग है वो लेली बहुत बैड तरीके से शुरू हो जाता है। उसका कॉज भी क्या होता है, क्योंकि आप जब भी नॉर्थ साइड में कुछ ना कुछ अग्नि तत्व से रिलेटेड कोई चीज़ आप वहाँ पर स्टैब्लिश कर देते हो या रख देते हो, राइट, तो उसका जो प्रभाव है वो नेगेटिव ही रहता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। चंद्रमा, वाई चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा के अकॉर्डिंगली ही हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो भी प्रभावित होता है। क्योंकि शुक्र और चंद्रमा, ये दोनों ही जो ग्रह हैं, इसको हम लव अफेयर भी बोलते हैं, बड़े रोमांटिक ग्रह हैं ये दोनों ही।
अगर चंद्रमा और शुक्र की आपके जन्म पत्रिका में जुती है तो डेफिनेटली बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि आपकी लव मैरिज होती है, या आप मोर ज़्यादा ऑपोजिट सेक्स को रिप्रेजेंट कर देते हो, उसके साथ उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हो, राइट। उनका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चंद्रमा को बैलेंस करोगे तो ये भी चीज़ें आपके जीवन में आपको तंग नहीं करेंगी, राइट। और वृषभ राशि जो है, जो चंद्रमा की उच्च राशि होती है, इसीलिए क्योंकि वो शुक्र की राशि है, और जो वृषभ राशि है वो फूड की राशि भी है, तो इसलिए ये लोग बहुत ही ज़्यादा फूडी होते हैं, फूड लवर होते हैं, और इनको फूड बहुत ज़्यादा पसंद आता है। रेस्टोरेंट का बिज़नेस करने में या कोई ऐसा लिक्विड मार्क का बिज़नेस करने में इनको ज़्यादा लाभ ही प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको चंद्रमा के बारे में इतना ही बता रहा हूँ। बाकी आप अगर इसका और डिटेल जानकारी चाहते हो तो मैं कोर्सेज़ भी करवाता हूँ एस्ट्रोलॉजी के, ज्योतिष के। अगर आप मेरे से करना चाहते हो तो आप मेरे को संपर्क कर लीजिएगा मेरे नंबर पर जो मैंने नीचे दिया हुआ है, और मेरे को आप ईमेल भी कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और डेफिनेटली उसकी जो डिटेल है कोर्सेज़ की, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में आपको देता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, यू टेक योरसेल्फ, ब्लेस यू, थैंक यू।